जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र और जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित तंत्र मंत्र को सुनते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस संसार में पुरुष की भी मृत्यु होती है, स्त्री की भी मृत्यु होती है, जवान मृत्यु भी होती है और वृद्धावस्था में भी मृत्यु होती है, युवा अवस्था में भी मृत्यु होती है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि विधुर व्यक्ति से विवाह किया जाए या विधवा स्त्री से विवाह किया जाए तो कितना सफल होता है। आज का हमारे पास जो केस आया है बहुत ही यूनिक किस्म का केस है। आपको भी अनुभव होगा और शायद बहुत से व्यक्ति मैं जो आज बताने जा रहा हूं इस समस्या से ग्रसित हैं, उनका इलाज भी संभव है। घर में सुख शांति लाई जा सकती है, बशर्ते कि वो पीड़ित व्यक्ति सहयोग करे। तो मेरे मतानुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार ऐसे पहले भी मेरे पास में एक दो केसेस आ चुके हैं। उन केसेस को हमने बहुत ही सावधानी से हैंडल करके घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति लाने का काम किया है। चलते हैं प्रैक्टिकल अनुभव के ऊपर आधारित ज्ञान को। तो आज जो हमारे सामने समस्या उत्पन्न हुई है कि एक विधवा स्त्री जिसके 3 बच्चे थे, उसका पति किसी विशेष बीमारी की वजह से कम उम्र चल बसा। अब उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में मकान भी बना के दे के गया, 3 बच्चे भी पैदा करके गया, भरा पूरा परिवार छोड़ के चला गया। उसने अपनी जिंदगी में सुख हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करी और अंततः लाइलाज बीमारी लगने की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई। उस स्त्री ने, उस विधवा स्त्री ने दूसरी शादी की। जब से दूसरे विवाह किया यानी विधवा विवाह हुआ, तब से आज तक उसका यही कहना है कि मैं कभी भी सुखी नहीं रही, मैंने कभी सुख नहीं देखा। जो पहले पति से मुझे सुख प्राप्त होता था, शारीरिक सुख भी, मानसिक सुख भी, आर्थिक सुख भी कह लीजिए और सामाजिक सुख भी कह लीजिए, वो उनके जाने के बाद मैंने दूसरा विवाह जरूर किया, परंतु मैंने सुख नहीं देखा। सुख क्या होता है वो मैं भूल चुकी हूं। अब सर्वप्रथम हम चलते हैं कि कौन कौन से सुख में कमी हो गई। सबसे पहला सुख है कि बच्चे जिससे नए पिता से वो एडजस्ट नहीं हो पाए, उस विधवा स्त्री ने जिस पुरुष से विवाह किया उसको वह पिता जरूर बोलते हैं, परंतु उसकी बात नहीं मानते हैं, उसका कहना नहीं मानते हैं, उल्टा उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, उसको अपनी मां से झगड़ा हो जाए ऐसी क्रिया वो करते हैं और इल्जाम उस व्यक्ति पे लगाते हैं। जो व्यक्ति पहले मर चुका, उसका पहला पति, पहला व्यक्ति आए दिन सपने में आता रहता है, इंस्ट्रक्शन देते रहता है और पहले पति जो मर चुका है, उस व्यक्ति के कहने पर, मतलब जो सपने में आके बात करता है उस स्त्री से, विधवा स्त्री से, वह विधवा स्त्री अपने वर्तमान पति जिससे उसने दोबारा शादी की, उसके साथ वह हमदर्द हो पाती है।
यानी जिंदगी में शारीरिक सुख भी खत्म हो गया, बच्चे का सुख भी कम हो गया, बच्चे माँ की बात नहीं सुनने लगे और घर में क्लेश अशांति होने लग गई। अब इसका पहला कारण जो हमने ढूंढने पर निकाला है कि एक तो जो पहला व्यक्ति पति मर चुका, वह उसकी आत्मा आज भी उस स्त्री के साथ रहती है, जिस वजह से वो दूसरा व्यक्ति जिससे उसने विवाह किया वो उसके साथ हम बिस्तर नहीं हो पाती है, और हम बिस्तर होती है तो बीमार हो जाती है। तो उसने हम बिस्तर होने का, शारीरिक सुख प्राप्त करने का दिल दिमाग से निकाल दिया। तो किसी भी जवान स्त्री और जवान पुरुष को एक ही छत के नीचे रहते हुए यदि वह अपनी इस शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते तो निश्चित तौर से घर में क्लेश होता ही होता है, अशांति होती ही होती है, मन व्यथित होता है, मन दुखी होता है। जिंदगी और विवाह यह एक समझौता है और समझौते में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बच्चे उसे पिता जरूर मानते हैं, पर उनको मालूम है कि मेरे असली पिता कौन, जो मर चुके हैं। वो उसको पिता जरूर बोलते हैं, पापा जरूर बोलते हैं, पर उनकी बात नहीं मानते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं। और आए दिन किसी भी वजह से पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, तिल का ताड़ बनते रहता है, राई पहाड़ बनते रहता है, बिना वजह बेवजह सिर्फ झगड़ा, घर के अंदर क्लेश अशांति होती है। और फिर वह स्त्री कभी कभी इतनी ज्यादा क्रोधित हो जाती है कि वो जिस व्यक्ति से शादी की से कहती कि तुम घर छोड़ करके चले जाओ, तुम मुझे छोड़। अब वो व्यक्ति जिसने उस विधवा से शादी किया वह उसको कैसे छोड़ दे? तलाक लेना होगा, और तलाक लेने के लिए क्या किया जाए? कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये स्टोरी आपके सामने हमने इसलिए रखी कि आज ऐसा हमारे सामने आया कि एक विधवा स्त्री ने, जो जवान थी, 3 बच्चे वाली थी, उसने दूसरा विवाह किया, और दूसरा विवाह करने के बाद उसकी जिंदगी नर्क हो गई। पैसे जरूर कमा रहे हैं, दोनों जने पैसे कमाते हैं, दोनों पति पत्नी पैसे कमाते हैं, परंतु उनकी जिंदगी में सुख नाम की चीज नहीं है, आनंद नाम की चीज नहीं है। और उसका सिर्फ एक कारण है कि पहला जो पति मर चुका है उसकी आत्मा आज ही उस स्त्री के साथ सोती उठती बैठती है, उसके साथ में ही रहती है। तो वो ठीक तरीके से न तो खाना खाने देती है, न ठीक तरीके से सोने देती है, न ठीक तरीके से घर के अंदर शांति रहने देती है। तो इसका इलाज ये है कि जो प्रेत आत्मा विधवा स्त्री के साथ में रहती है, उस स्त्री को श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना चाहिए, नारायण बलि करवाना चाहिए, नाग बलि की पूजा करवाना चाहिए, और पितरों की पूजा करना चाहिए। और उस प्रेत को, जो पति के रूप में उसके साथ में रह रहा है, उसकी मुक्ति और मोक्ष कराना चाहिए, ताकि वो अगली जिंदगी के लिए, अगले जन्म के लिए चला जाए और इनकी जिंदगी में खुशियां आ सके। ये सभी विधवा स्त्री को सोचना चाहिए कि यदि उनके जीवन में, यदि उन्होंने विवाह किया और जीवन में सुख शांति नहीं है, तो ये 3 कार्य अवश्य करें। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पितरों के निमित्त, जो पितृ मुक्ति के लिए कराई जाती है, अवश्य करवाएं। रोजाना तर्पण और पिंडदान करवाएं, आखिरी दिन हवन करवाएं, और 8वें दिन नारायण बलि की पूजा करवाएं, और हो सके तो त्रिपिंडी श्राद्ध भी करवाना चाहिए। और फिर भी यदि वो प्रेत ही जाता है तो फिर नारायण शिला पर जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए। अमावस्या के दिन जो हरिद्वार में है, प्रेत शिला जो गया जी में है, वहां जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए। और गया जी में जाकर के विधि विधान से घर से निमंत्रण देकर के उस प्रेत को ले जाकर के गया जी में श्री हरि विष्णु जी के चरणों में उस प्रेत को छोड़ करके आना चाहिए। परंतु यह सब कार्य विशेष
एक्सपर्ट व्यक्ति की देखरेख में होना चाहिए जो इस चीज का जानकार हो। यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध हो तो आप उनसे अवश्य कार्य करवा लें जो इन सब चीजों को जानता हो। और यदि कोई नहीं मिल रहा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।